नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीजीएल में जो भी सीजीएल या फिर सीएचएसएल जो भी 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये हम लोग जीके जीएस की सीरीज को लेके आए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करिएगा भाई को। चलिए देर न करते हुए चलते हैं आगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अर्थात इस्पात संयंत्र को देखना है तो जैसे पूछे, पहला है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर का रहा उड़ीसा में, आप लोग जानते हैं दुर्गापुर उड़ीसा में नहीं बल्कि दुर्गापुर का है पश्चिम बंगाल में, जो 1950 में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, सलेम कहाँ है तो सलेम तमिलनाडु में, ये तो बिल्कुल सही है, सही ही पूछ रहा है। तो सलेम तमिलनाडु में जो 13 सितंबर 1981 में स्थापित किया गया था। ठीक, राउरकेला कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में, नहीं राउरकेला आपका उड़ीसा में है, जो 1955 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, बोकारो कहाँ है तो बोकारो आपका बिहार में नहीं, बोकारो आपका झारखंड में, जो 1965 में आपका सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, ये देखिए हमने क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन लेके, और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लिख के लेके आए। इससे क्या, जैसे कि मान लीजिए हम अगर इससे लिखते तो हम सही से लिख भी नहीं पाते और आप समझ भी नहीं पाते, इसलिए हम लिख के लेके आए कि पीडीएफ भी ऐसे प्रोवाइड करेंगे तो आप पीडीएफ भी तुरंत पढ़ के समझ जाएंगे और बेहतर आपको एमसीक्यू के साथ हम पूरी विधिवत जानकारी देते रहेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। तो ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, आपको जानते हैं, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं। क्या, हिमा दास को। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख कहते हैं। पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। हिमा दास को जानते हैं आप लोग, अभी हाल ही में असम सरकार ने इनको डीवाईएसपी का पोस्ट दिया है। ठीक, क्वेश्चन तीसरा आपका, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है। तो मौलिक अधिकार आप लोग संघ बनाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में 78 के द्वारा क्या किया गया कि मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया और 301 के अनुच्छेद में इसको शामिल कर दिया गया। ठीक, किसको, संपत्ति के अधिकार को। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जबकि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, जल्दापरा, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, ओरांग देंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क असम में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो हाल ही में उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक, पाँचवा नंबर आपका है, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो आप लोग जानते हैं राजकोषीय नीति जो होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय मंत्री इसमें कौन है, तो आप लोग जानते हैं निर्मला सीतारमण है आपका वित्त मंत्रालय मंत्री वर्तमान में। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट से संबंधित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं शेर शाह सूरी मुगल सम्राट से संबंधित नहीं है, क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराया था और सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो सूरी सम्राट से संबंधित है शेर शाह सूरी, हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक, सातवां क्वेश्चन आपका, मुगा रेशम का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो मुगा रेशा का संबंध आपका असम राज्य से, किस राज्य से, असम से मुगा रेशा का संबंध। ठीक, आठवां क्वेश्चन आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आप लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप लोग समझ लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक समझ, जब कोई पदार्थ होता है विद्युत चुंबकीय किरण से ऊर्जा अवशोषित करता है और बाद में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। मतलब विद्युत ऊर्जा से क्या कर दें, ऊर्जा अवशोषित कर दें विद्युत चुंबकीय तरंगों से, और उसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक, नौवां नंबर है ग्राफीन है। तो आप लोग जानते हैं ग्राफीन क्या है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ग्राफीन क्या है, कार्बन का अपरूप है। ठीक, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण आपका रूबेला होता है। क्या होता है, रूबेला होता है विषाणु के कारण। जबकि टिटेनस जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग मायोबैक्टीरियम लेप्सी नामक जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया आपका फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
ठीक, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, तो आप मुझे बताइए कुंभ मेला कहाँ का आयोजित किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में तो कुंभ मेला लगता है, उज्जैन में भी लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी में कुंभ मेला नहीं लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में, इन 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है, जो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है, इन 3 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है, लेकिन इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में हर 6ठे वर्ष में अर्ध कुंभ मेला लगता है, अर्थात हर 12 साल में 2 बार यहाँ पे अर्ध कुंभ मेला लग जाता है। कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अमीर विटामिन सी है। तो विटामिन सी आप लोग जानते हैं खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो सबसे अमीर अर्थात सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, आंवला में पाया जाएगा विटामिन सी, क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है। तो भारतीय नृत्य रूपों का संबंध आपका नाट्य शास्त्र में मिलता है, किसमें, नाट्य शास्त्र में मिलता है नृत्य रूपों का स्वरूप। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से 3 क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिए। पहला कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। उसके विकल्पना किसने की, डिजाइन किसने की, तो पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राष्ट्रीय ध्वज से बार बार पूछ ले जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग जानते हैं जो सिंधु नदी है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। इन नदियों में से सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का तो मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, नंगा पर्वत के पश्चिमी उत्तरी भाग से घूमकर यह अरब सागर में गिर जाती है। अर्थात सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए ये कश्मीर होते हुए पूरा पाकिस्तान होते हुए जाके कहाँ गिर जाती है, आपके अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का पारंपरिक चित्र है। तो उड़ीसा का पारंपरिक चित्र पट्टचित्र, कौन सा है, पट्टचित्र उड़ीसा का पारंपरिक चित्र। जबकि वारली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। सांझी कहाँ का है, ब्रज का है। मधुबनी कहाँ का है, बिहार का है। ठीक, आप लोग एडिशनल जानकारी भी ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर मनमोहन सिंह भी थे, उर्जित पटेल भी थे, रघुराम राजन भी थे, लेकिन सुनील अरोड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे, क्योंकि ये भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, न कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाणभट्ट द्वारा लिखित एक प्राचीन ग्रंथ है। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा था, तो आप लोग जानते हैं बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा था। मृच्छकटिका किसकी पुस्तक है, तो आप लोग जानते हैं क्षुद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिका। गीत गोविंदा किसकी पुस्तक है, तो आप लोग जानते हैं जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। ठीक, मेघदूत किसकी पुस्तक है, तो आप लोग जानते हैं कालिदास की पुस्तक है मेघदूत। ठीक, देखिए ये सही से लिख नहीं पा रही, इसलिए हमने क्या किया है कि आपको पढ़ने में भी समस्या ना हो, हमको लिखने में भी समस्या ना हो, हमने इसीलिए स्लाइड में ही मेंशन करके लाया है कि आप भी आसानी से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे उसको, जिससे कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है कि पारसी नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है। अर्थात जो पारसी धर्म का नव वर्ष होता है, नया साल होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको नवरोज के नाम से जानते हैं। पारसियों का नया साल या फिर नया वर्ष नवरोज कहलाता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन आपका वार एंड पीस क्या है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोग जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ठीक, दलाई लामा की पुस्तक क्या है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा की। मारूफ राजा की पुस्तक कश्मीर की अनकही कहानी है। H.G. वेल्स की पुस्तक द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी है, H.G. वेल्स की पुस्तक। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो आप लोग जानते हैं डेबिट कार्ड में आपके 16 अंक होते हैं, कितने, 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड में। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन आपका कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। तो आप लोग जानते हैं कर्जन का संबंध आपका बंगाल विभाजन से, किससे, बंगाल विभाजन से, क्योंकि कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। कर्जन 1902 में थॉमस रैली के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। कर्जन 1899 से 1990 में एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया था, जब भारत में अकाल पड़ा था। ठीक, कर्जन ने बहुत सारे काम किए भारत में। 23 नंबर क्वेश्चन आपका टाइम ट्रायल। देखिए टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। देखिए ट्रायल का मतलब चलना होता है, ट्रैवल करना है, तो वो किससे संबंधित होगा, तो साइकिल चलाने से संबंधित होगा टाइम ट्रायल। ठीक, याद रखिएगा।
24 नंबर क्वेश्चन आपका 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सब लोग जानते हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपके ओम बिरला हैं, जो 18/6/2019 से अब तक 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक। मीरा कुमार आपकी 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी 2009 से 2014 तक। सोमनाथ चटर्जी 14वें लोकसभा के अध्यक्ष 2004 से 2009 तक। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष 2014 से 2019 तक। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, जिसमें से अगर बात करें तो मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, जिसमें से 9वीं अनुसूची जुड़ी थी आपकी पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची जुड़ी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची जुड़ी आपकी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 12वीं अनुसूची जुड़ी आपकी 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से 4 अनुसूची और जोड़ के आपके वर्तमान में 12 अनुसूची बना दी गई, नहीं तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हमने आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। आप लोग जानते हैं कि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके GK GS से आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराते हुए, साथ साथ उसका विश्लेषण करते हुए, पूरे उसके इर्द गिर्द में बनने वाले क्वेश्चन को साथ में लेते हुए हम आपके सामने ये सीरीज़ लेके आए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए भाई का। ठीक, PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।